रोमियो के नाम पत्री अध्याय 12 वचन 19 से लेके 21 तक। प्रिय हो, बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है कि मैं बदला दूंगा। परंतु यदि तेरा वैरी भूखा है तो उसको खाना खिलाओ, यदि प्यासा है तो उसको पानी पिलाओ, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सर पर आग की अंगार डालेगे। बुराई से न हरो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, इस वचन में परमेश्वर कहता है कि बदला मत लेना। हालेलुया, हालेलुया। बदला लेना परमेश्वर का काम है। तुम देखो, आज संसार में सब लोग बदला लेते हैं। किसी का आँख फोड़ देगा तो मैं लोग तेरा भी आँख फोड़ दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किसी का हाथ निकाल कर मैं भी तेरा हाथ निकालूंगा, मेरी ज़मीन लिए तो मैं भी तेरी ज़मीन लूँगा। ये बदला लेने की भावना है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कहता है कि ऐसा मत करो, बदला मत लेना। परमेश्वर अपने को उल्टा सिखा रहा है। हालेलुया। लेकिन संसार में क्या करता है? छोड़ना मत। हालेलुया, हालेलुया। बदले की भावना रहती है। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य के खून में पाप है, हाथ पाए घात पात करने के लिए उतावले हो गए। बदले की भावना रहती है। एक गाल पे मारेगा तो मैं दूसरे के गाल पे मारूंगा, छोड़ूंगा नहीं। मेरे कपड़ा फाड़ा तो मैं भी उसका फाड़ूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर ऐसा नहीं होता तो पत्थर से मारूंगा, लेकिन छोड़ूंगा नहीं, बदला लूँगा। ये बदले की भावना है। तो परमेश्वर कहता है कि बदला मत ले लो, कि परमेश्वर का अवसर दे दो। हालेलुया। कि बदला लेना परमेश्वर के हाथ में है, क्योंकि हर मनुष्य के ऊपर परमेश्वर प्यार करता है। नीतिमान लोग और पापी लोगों के ऊपर भी परमेश्वर प्रकाश देता है। नीतिमान और पापी लोगों को भी परमेश्वर बारिश गिरा के पानी देता है। हर इंसान के ऊपर परमेश्वर प्यार करता है। अपन सब परमेश्वर के बच्चे हैं। इसके लिए परमेश्वर कहता है, अगर तुमको किसी ने गाली दी, मारपीट किया, तो उसका बदला मत लेना, परमेश्वर के अवसर दे दो। हालेलुया। परमेश्वर पे छोड़ो। हालेलुया। सब कुछ परमेश्वर पे छोड़ना है। किसी का बदला मत ले लो बुरी बहाने से। हालेलुया। बहुत लोग ऐसे बदला लेते हैं, लेकिन ये इनके ऊपर परमेश्वर के आशीष नहीं आते। हालेलुया। जो बदले की भावना रखते उनके परमेश्वर का डर नहीं। हालेलुया। और जिसके मन में परमेश्वर के वचन है, परमेश्वर का डर है, वो परमेश्वर का अवसर देंगे, बदला नहीं लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। वो बदला नहीं लेंगे। इसके लिए परमेश्वर ने कहा कि प्रिय जन हो, बदला मत ले लो। हालेलुया, हालेलुया। तुम देखो, यीशु मसीह इस संसार पे किस लिए आया था? मानव के उद्धार के लिए। और जब भी यीशु मसीह आराधना में प्रवचन दे रहा था, और यीशु मसीह ने कहा कि पूरा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह ने कई वचन बताए, तभी वो लोग बोले कि ऐसा कैसा हुआ? और यीशु मसीह बोला कि मैं ही हूँ परमेश्वर। हालेलुया। तभी वो लोग उसको पहाड़ से पत्थर मार के उसको ढकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यीशु मसीह वहाँ से निकल गया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने कुछ भी नहीं बोला। तुम देखो, दूसरा एक उदाहरण है। यीशु मसीह जब भी एक भाई को दुष्ट आत्मा था और पहाड़ पे रहता था, और वहाँ पे यीशु मसीह गए, और उसमें से दुष्ट आत्मा, बहुत दुष्ट आत्मा थे, सैनिक थे, और उसमें से दुष्ट आत्मा निकाल के यीशु मसीह ने सूर्य पे डाल दिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो गांव वाले आए, बोले, ए भाई, हमारे गांव से निकल जा। यीशु मसीह कुछ बोला नहीं, उधर से चला गया। हालेलुया, हालेलुया। जो सुअर के आत्मा डाल सकता था, और वो लोगों की जबान भी बंद कर सकता था, लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। हालेलुया। यीशु मसीह वहाँ से चुपचाप चले गए, एक शब्द भी नहीं कहा। हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसे ही परमेश्वर कहता है कि बदला मत ले लो। तुमको किसी ने मारा है तो तुम उसको मारना मत, सब परमेश्वर पे जोड़ो, परमेश्वर उसको सजा देगा। हालेलुया, हालेलुया। तुम देखो, अगर तुम झगड़ा करते किसी के साथ, हालेलुया, तुम्हारे साथ कोई झगड़ा करते और तुम भी उसके साथ झगड़ा करेंगे, तो झगड़ा ज़्यादा बढ़ता है कि नहीं? हालेलुया। लेकिन सामने वाला झगड़ा करते और तुम वचन से रहते, वचन का पालन करते, तो तुम्हारे मुँह से झगड़ा नहीं निकलना चाहिए, गाली नहीं निकलना चाहिए, तो आशीर्वाद निकलना चाहिए, शाप नहीं देना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो सामने वाला हर दिन गाली देगा और तुम चुपचाप बैठ के खड़े रहेंगे, तो निंदा किसकी होगी? तुम्हारी होगी?
लोग उसकी निंदा करेंगे, अरे सामने वाला कुछ भी नहीं बोलता है, अरे बार बार उसके साथ झगड़ा करती है, हालेलुया। तो उसको भी दिल में लगेगा, और मैं गाली देता हूँ, ये करता हूँ, फिर भी ये सामने वाला कुछ नहीं बोलता है, तो कई दिन के बाद वो गाली देना बंद हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए बदला मत लेना, हालेलुया। किसी का बदला मत ले लो। एक भाई की मैं तुमको गवाही बताता हूँ। एक भाई आया था और उसके कंबर दर्द और बदन दर्द बहुत तकलीफ थी, इसके लिए शिविर में आया था। और शिविर में उसने भाग लिया और सोमवार के दिन चंगाई की प्रार्थना हुई, और प्रार्थना होने के बाद बहुत लोगों ने गवाही दी, लेकिन उसकी तकलीफ नहीं गई। उसकी तकलीफ ऐसी थी, और बाद में काउंसलिंग के दौरान बोलने लगा कि भाई मेरी तकलीफ नहीं जा रही। तो उसको कहा कि भाई तुम्हारे मन में किसी के खिलाफ गुस्सा होगा, बदले की भावना होगी, तुम किसी को क्षमा नहीं करते होगे, हालेलुया। लेकिन उसने कहा हाँ मैं सबको क्षमा किए, मैं हर पाप कबूल किए, पाप का पश्चाताप किया, फिर भी मेरी बीमारी नहीं क्यों नहीं जा रही। तो उसको कहा कि भाई घुटने टेक के प्रार्थना करो, हालेलुया। तुमने क्या गलती की हम नहीं बता सकते, हालेलुया, लेकिन तुम घुटने टेक के प्रार्थना करो और परमेश्वर को पूछो कि प्रभु यीशु मेरे मन में किसी के खिलाफ गुस्सा है, मेरे को याद नहीं आता है, हालेलुया। जब भी उसने घुटने टेके रात को प्रार्थना की, तभी परमेश्वर ने उसको याद दिलाया कि उसके मन में चाचा के खिलाफ गुस्सा था, हालेलुया। तो चाचा को क्षमा नहीं कर पाता था, चाचा को क्षमा नहीं कर पाता था। और जब भी शिविर में आने के बाद, वचन सुनने के बाद, जब भी परमेश्वर ने उसको याद दिलाया, तभी उसने पवित्र आत्मा के प्रार्थना में उस भाई को क्षमा की। तभी परमेश्वर ने उसको क्षमा की, और परमेश्वर ने क्षमा की, उसी क्षण उसके कंबर दर्द, बदन दर्द पूरी तरह से तकलीफ चली गई, हालेलुया, हालेलुया, पूरी तरह से तकलीफ चली गई। इसके लिए कई लोग मन में गुस्सा रखते हैं, हालेलुया, बदले की भावना रखते हैं, लेकिन इस वचन में परमेश्वर कहता है कि बदला मत लेना, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के क्रोध को अवसर दे दो, हालेलुया, हालेलुया। सब परमेश्वर पे छोड़ो, सजा देना परमेश्वर के हाथ में है, हालेलुया। सब परमेश्वर पे छोड़ो, सजा तुम मत देना, हालेलुया, हालेलुया। मैं दूसरे एक अभी गवाही आई थी एक बहन की, हालेलुया। जब वो छोटी थी तो उसके मन में चाचा के खिलाफ गुस्सा था, चाचा के खिलाफ बहुत गुस्सा था, और वो चाचा को क्षमा नहीं कर पा रही थी, हालेलुया। बाद में बड़ी हुई, उसकी शादी हुई, और शादी होने के बाद यीशु मसीह के बारे में उसकी, यीशु मसीह की पहचान हो गई, हालेलुया, हालेलुया। शादी होने के बाद यीशु मसीह की पहचान होने लगी, वो प्रार्थना में आई, और शिविर में आने के बाद, शिविर में आने के बाद जब भी पाप पश्चाताप क्षमादान के प्रवचन रहते हैं, वो प्रवचन सुनने के बाद उसके याद आया कि मेरे मन में चाचा के खिलाफ गुस्सा है, बचपन में उसने चाचा के साथ झगड़ा किया था, और वो चाचा को क्षमा नहीं कर पा रही थी, हालेलुया, हालेलुया। और शिविर में वो प्रवचन सुनने के बाद उसके मन में याद आया, और उसने चाचा को क्षमा की। चाचा को क्षमा करने के बाद उसके मन में शांति आई, और उसकी जो तकलीफ थी वो चली गई, हालेलुया। लेकिन उसने प्रार्थना में क्षमा की थी, लेकिन सामने से चाचा के जाके क्षमा नहीं की थी, हालेलुया, हालेलुया। और एक दिन चाचा के लड़की की शादी थी, वो आमंत्रण पत्रिका लेके उसके घर में आया, लेकिन चाचा को मालूम था ये लड़की मेरे से बात नहीं करती, तो बाहर से वो पत्रिका देके जा रहे थे। तो उसने देखा कि मेरा चाचा जा रहा है, हालेलुया। तो तुरंत उसने चाचा को बुलाया, चाचा आ जाओ, हालेलुया। और उसने घर पे बुलाया, चाय नाश्ता पानी किया, उसे अच्छी तरह से बातें की, चाचा ने भी उसी तरह से अच्छी तरह से बातें की, हालेलुया। और उसने कहा कि तुम परमेश्वर के वचन पे विश्वास रखते हैं, अच्छी बात है, हालेलुया, हालेलुया। इसके वजह से थोड़ा परिवर्तन हुआ, लेकिन तुम मेरे से पहले बात नहीं करती थी। उसने कहा कि मैं शिविर में जाने के बाद मेरे को सच्चाई मालूम पड़ी, हालेलुया, हालेलुया। और जब भी उसने चाचा को क्षमा की, तो उसके मन में और शांति आ गई, हालेलुया। शांति कौन दे सकता है? शांति का राजा यीशु ख्रिस्त दे सकता है। आज बहुत लोग बोलते हैं कि हमारे मन में शांति नहीं, हमारे परिवार में शांति नहीं है, कि तुम्हारे मन में बदले की भावना है, गुस्से की भावना है। तो परमेश्वर कहता है कि बदला मत लेना, हालेलुया, हालेलुया। किसी का बदला मत लेना, तो परमेश्वर पे छोड़ो, सजा देना परमेश्वर के हाथ में है, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर सजा देगा, लेकिन तुम किसी का बदला मत लेना, हालेलुया। अपने बदर ने गवाही बताई थी कि एक भाई ट्रेन से क्या किधर जा रहा था और किसी का धक्का लगा है। एक भाई पतला सा ऐसा था और उसकी अच्छी बॉडी थी, हालेलुया, हालेलुया।
तो उसने एक उस भाई के कान पे लगे, लेकिन वो भाई पतला था, वो कुछ नहीं बोला, उसने सहन किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और ये भाई जिसने मारा था वो घर पे गया तो उसकी लड़की अच्छी थी, घर पे जाने के बाद उसके चेहरे पे थोड़े काले दाग आ गए। हालेलुया, हालेलुया, काले दाग आया और काले दाग नहीं जा रहे थे। हालेलुया, वो बहुत जगह पे गया, बहुत कुछ किया, इलाज किया, लेकिन वो काले दाग नहीं जा रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। सब कुछ करने के बाद उसको याद आई, किसी ने बताया कि भाई परमेश्वर के यीशु मसीह के प्रार्थना में जाओ। हालेलुया। और फिर वो प्रार्थना में आया, और प्रार्थना में आने के बाद यहाँ पे स्तुति आराधना होती है, बाद में प्रवचन होता है, प्रवचन होने के बाद प्रार्थना होती है। हालेलुया। तो प्रार्थना में पहले सिखाती कि सबको क्षमा करो, पाप कबूल करो और पाप का पश्चाताप करो। हालेलुया, हालेलुया। तभी उस भाई को याद आई कि मैं एक भाई को मारा था। हालेलुया, मैं एक भाई को मारा था, और वो परमेश्वर ने उसको पाप उसको दिखाया। हालेलुया, हालेलुया। उसी दौरान, हालेलुया, उसी दौरान उसने उस भाई को क्षमा की। हालेलुया, क्षमा की, प्रार्थना की, और घर पे गया, और घर पे जाने के बाद देखा तो उसके लड़की का चेहरा पूरी तरह से अच्छा हुआ था, पूरे दाग चले गए थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बदला मत लो, परमेश्वर पे छोड़ो, परमेश्वर देखेगा उसको क्या करना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर देखेगा क्या करना है। लेकिन यहाँ पे कहा है कि यदि तुम्हारा बैरी भूखा है तो उसको खाने के दे दो, प्यासा है तो उसको पानी पिलाओ, क्योंकि ऐसा करने से तुम उसके सर पे अंगार की डालोगे। हालेलुया, हालेलुया। यदि तुम्हारा बैरी भूखा है तो खाना खिलाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यासा है तो उसको पानी पिलाओ। अभी तुम बोलेगे यार ये मेरे पड़ोसी, मेरे रिश्तेदार बार बार झगड़ा करते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और वो बीमार पड़ेगे तो तुम क्या बोलेगे, अच्छा हुआ बीमार पड़ा, बहुत मेरे को तकलीफ दे रहा था। हालेलुया। लेकिन इसमें कहा है कि ऐसा मत करो, अगर तुम्हारा बैरी भूखा है तो उसको खाने का दे दो। हालेलुया, हालेलुया। उसको भी शर्म आ जाएगी, यार मैं इसका झगड़ा करता था, फिर भी मैं भूखा है, किसी ने मदद नहीं की, लेकिन इस भाई ने मदद की। सचमुच वो बोलेगा यार तुम कहाँ पे जाता है, तुम्हारा दिल का मन का कैसा परिवर्तन हुआ। हालेलुया। इतना प्यार तुमसे किसने दिया, मैं तुमको इतना तकलीफ दिया, फिर भी तुम मेरे को खाना खिलाने के लिए आए। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर के वचन पालने में बहुत कठिन रखते हैं, लेकिन उसके आशीष आते हैं। हालेलुया। अगर कोई भूखा है, प्यासा है, उसको पानी पिलाएंगे तो न्याय के समय वो काम आएगा। हालेलुया, हालेलुया। जो कुछ तुम यहाँ पे करते हैं वो सब परमेश्वर देखता है। न्याय के समय परमेश्वर वही देखने वाला है, जब न्याय करने के लिए यीशु मसीह आने वाला है। तो परमेश्वर का डर रखना है। न्याय करने के लिए यीशु मसीह आएगा। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 25 वचन 31। न्याय करने के लिए यीशु मसीह बैठेगा, जब भी बोलेगा मैं भूखा था तभी तुमने खाना नहीं खिलाया, तो तुम बोलेगे प्रभु यीशु तुम हमारे घर पे आए नहीं। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर हर इंसान के अंत करने में रहता है। हालेलुया, हालेलुया। कोई रोड पे भूखा है, प्यासा है, तुम्हारा बैरी भूखा है तो उसको खाने को दे दो। हालेलुया, हालेलुया। न्याय के समय वो काम आएगा। यीशु मसीह बोलेगा तू उसको नहीं तो तुमने मेरे को खाना खिलाया। हालेलुया, हालेलुया। तू उसको नहीं तो तू मेरे को खाना खिलाया। हालेलुया। न्याय के समय वो काम आने वाला है। इसके लिए परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने को चलना है। हालेलुया। कोई भी बैरी भूखा है, प्यासा है तो उसको पानी पिलाओ, लेकिन इस किसी की हिम्मत नहीं होती है ऐसे करने की। अरे वो मेरे को तकलीफ देता है, झगड़ा करता है, अरे बोलते पानी पिलाओ, प्रेम से बातें करो। हालेलुया। यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने अपने को प्रेम करने सिखाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने अपने को प्रेम करने सिखाया, भलाई करने के लिए सिखाया, बुरा करने के लिए नहीं, शाप देने के लिए नहीं सिखाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि सबके साथ प्रेम करो, प्रेम जैसे खुद के ऊपर ऐसे पड़ोसी के ऊपर प्यार करना है। हालेलुया। बुराई नहीं करने के लिए परमेश्वर कहता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहता है यदि मनुष्य स्वर्गदूत की बोले और उसमें प्रेम रहेगा तो झांझ की सरीका है। हालेलुया। ये बजने वाली झांझ के सरीका है। हालेलुया, हालेलुया। कई लोग भविष्यवाणी करते हैं। हालेलुया,
हालेलुया। किसी के भेद जानते हैं, अन्य भाषा बोलते हैं, लेकिन उसमें प्रेम नहीं तो उसको कुछ मतलब नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि आपने कंगाल को सब पैसे ज़मीन बांट देंगे, हालेलुया, लेकिन उसमें भाई के खिलाफ प्रेम नहीं, हालेलुया, तो बजने वाले झांझ के समान है। हालेलुया, हालेलुया। यदि अपना ध्येय जलाने के लिए दे लेकिन उसमें प्रेम नहीं तो परमेश्वर कहता है कि कुछ काम का नहीं। हालेलुया। ये प्रेम धीरज रखता है, प्रेम कृपा करता है। प्रेम जो करते हैं पड़ोसी के घर पे चोरी नहीं करेंगे, उसका मर्डर नहीं करेंगे, उसको गलत करने के लिए नहीं सिखाएंगे। ऐसा प्रेम करना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेम कभी बड़ाई नहीं करते हैं। हालेलुया। जो प्रेम करते हैं वो कभी बड़ाई नहीं मारते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हर लोगों ने परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है, एक दूसरे के ऊपर प्यार करना है, मोहब्बत करना है, और भूखा प्यासा है तो उसको मदद करो, खाने को दे दो। हालेलुया। और आगे कहता है कि कोई तुम्हारा बुरा करता है, हालेलुया, हालेलुया, तो तुम भी उसकी बुराई मत करना। तो भलाई से, हालेलुया, भलाई से बुराई करके जीत जाना। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारी कोई बुराई करता है, कोई गाली देता है और तुम भी गाली देगे तो उसमें और तुम में क्या फ़र्क है? तुमको तो परमेश्वर के वचन है। हालेलुया। तुम देखो, अगर किसी घर के आग लगेगी, हालेलुया, तो क्या करते? पानी डालते। क्या कैरोसिन डालेंगे? हालेलुया, हालेलुया। कैरोसिन डालेंगे तो आग और ज़्यादा भड़केगी। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा कोई गाली देता है और झगड़ा चल रहा है तो उसको तुम प्रेम की बातें बोलो। ऐसा मत बोलो कि पुलिस कंप्लेंट करो, ये करो, ये करो, ऐसा मत करना। हालेलुया। प्यार की बातें बोलो, अरे छोड़ो भाई। हालेलुया, हालेलुया। झगड़ा करने से क्या होता है? हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए ऐसा झगड़ा मत करो। और तुम देखो इधर इलेक्ट्रिक में आग लगेगी, हालेलुया, तो कोई पानी डालेगा? उसमें क्या डालेंगे? रेती डालेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अगर गाड़ी के पेट्रोल में आग लगेगी तो पानी डालेंगे? हालेलुया, तो उसके ऊपर कपड़ा डालेंगे। हालेलुया, 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 तो बुझ सकती है। हालेलुया। ऐसे अपन परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। कोई गाली देता है, झगड़ा करता है तो उसके लिए शाप मत दे, तो आशीर्वाद देना है। उसके लिए प्रार्थना करने हैं। प्रार्थना करेंगे क्या? हालेलुया। क्या नहीं छोड़ेंगे? नहीं, हम क्या कम है क्या? हालेलुया। ऐसा मत करो। हालेलुया, ऐसा मत करो, परमेश्वर पे छोड़ो। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि कोई भी, हालेलुया, परमेश्वर के अवसर देना है। हालेलुया। आज बहुत लोग अंधकार में है। हालेलुया। कोई गाली देते, मारपीट करते, लेकिन सब परमेश्वर पे छोड़ो। सजा देना परमेश्वर के हाथ में है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के हाथ में है। परमेश्वर देखेगा उसको क्या करना है क्या नहीं। तुम परमेश्वर पे छोड़ना है। कोई भी तुमको गाली देते, मारपीट करता है, हालेलुया, हालेलुया, तो उसके साथ झगड़ा मत करना है, तो उसके लिए प्रार्थना करना है और उसके लिए आशीर्वाद दो। हालेलुया। शाप मत देना। हालेलुया। और चिंता मत करो। हालेलुया। तुम बोलेगे अरे ये सब करने के बाद हमको क्या मिलेगा? परमेश्वर तुमको दुगना देगा। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर के तुम वचन का पालन करोगे तो परमेश्वर तुमको दुगना दे सकता है। इसलिए किसी का भी बदला मत लेना। ये वचन तुम ध्यान दे दो, बदला लेना परमेश्वर के हाथ में है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे यीशु मसीह ने अपने को मनुष्य के खिलाफ प्रेम उत्पन्न होना चाहिए। हालेलुया। जब यीशु मसीह ऐसे अपने चेले के साथ जा रहे थे, हालेलुया, हालेलुया, तो एक विधवा औरत का एकलौता एक लड़का मर गया था। हालेलुया, हालेलुया। अंत यात्रा जा रही थी तो यीशु मसीह ने कहा रुको। यीशु मसीह को कड़वड़ आ गया, प्रेम उत्पन्न हो गया। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि विधवा औरत थी, उसका एक ही सहारा तो मर गया था, जवान लड़का मर गया था। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह ने रुकाया और उस लड़के को जिंदा कर दिया और उस औरत के हाथ में दे दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसे कोई भी भूखा प्यासा है, तकलीफ में है, तो उसको मदद करनी है। हालेलुया, हालेलुया। किसी का भी कुछ एक्सीडेंट होएगा तो उसको मदद करो, पानी पिलाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर के आशीष आ जाएंगे। हालेलुया। बाइबल में एक उदाहरण दिया है, एक याचक था, एक लेवी था और शमरी मनुष्य था। हालेलुया। और ऐसा एक मनुष्य व्यापार करने के लिए जा रहा था, व्यापार करने के लिए जा रहा था। कहीं लुटेरे आए और रास्ते में उसको लुटा, सब
जब उसके पैसे भी से निकल दिया, उसको आर्धा मेला मार के वो रोड पे डाल दिया। हालेलुया, रोड पे डाल दिया और वो चले गए। वो रोड पे तड़प रहा था और बेहोश पड़ा था। याचक आया उस रास्ते से, उसने देखा, साइड देके निकल गया, उसने मदद नहीं की। हालेलुया। दूसरा आदमी आया, लेवी आया, उसने देखा, हालेलुया, उसने देखा वो बहुत खून भर रहा है, बात भी नहीं कर रहा है, श्वास चालू है, उसने भी मदद नहीं की, वो चला गया। लेकिन सामने आदमी आया, उसने देखा, उसकी जख्म पानी से साफ की, द्राक्षरस लगाया, जख्म बांधी और उसके अपने गधे पे बिठा के गांव में चला गया। हालेलुया, हालेलुया। और बंदी गृह में उसको छोड़ दिया और उधर जो सेवा करते थे उसको कहा कि भाई उसकी सेवा करो और कुछ पैसा कम पड़ेगा तो मैं आके तुमको दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो ये तीनों में से उस भाई के ऊपर दया किसने की? हालेलुया, हालेलुया। ये तीनों में से उस भाई के ऊपर दया किसने की? हालेलुया, हालेलुया। वो तीसरा आदमी, शमरोनी आदमी ने उसको मदद की। तो यीशु मसीह ने कहा कि ऐसे तुम भी करना है। हालेलुया। जैसे उस भाई ने की ऐसे तुम भी करो। कोई भूखा प्यासा है तो उसको मदद करो। यीशु मसीह बोलेगा जब भी मैं प्यासा था तभी तुमने पानी पिलाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब भी मैं प्यासा था, मैं तड़प रहा था, तभी तुमने पानी दिया। नहीं तो तुम बोलेगे ऑफिस में जाने के लिए टाइम हो गया, साइड देख के निकल जाएंगे। यीशु मसीह बोलेगा देख उस टाइम, उस घड़ी, उस दिन वहाँ पे मैं पड़ा था लेकिन तुमने मदद नहीं की। जहाँ तुमने परमेश्वर के वचन का पालन नहीं किया, शैतान के लिए नर्क बनाया, वहाँ पे जाओ। हालेलुया, हालेलुया। सबका न्याय होने वाला है, इसके लिए ये वचन का पालन करना है। बदला मत लो। तो बुरा करने वाले से, जो तुम्हारा बुरा करता है, जो गाली देता है, मारपीट करता है, तो उसको क्या करना है? क्षमा करनी है। परमेश्वर का अवसर दे दो। सजा देना परमेश्वर के हाथ में है, अपने हाथ में नहीं। हालेलुया, अपने हाथ में नहीं है। अपन सिर्फ क्षमा करो, बाकी सब परमेश्वर देखेगा उसको क्या करना है। हालेलुया, हालेलुया। न्याय के समय उसको देखेगा। न्याय करने के लिए यीशु मसीह आने वाला है। इसके लिए जो लोग ऐसी गलती करते तो उसके मन में परमेश्वर का डर रखना चाहिए। और जिसके मन में परमेश्वर का डर है कि यीशु मसीह न्याय करने वाला है, वो कभी ऐसी गलती करेंगे? हालेलुया, हालेलुया। कभी ऐसी गलती करेंगे? उसने मारा है तो मैं भी नहीं छोड़ूंगा। ये बदले की भावना मत रखना। आज से सबको क्षमा करने और सबके साथ प्यार मोहब्बत से रहना और मेल मिलाप करना है। किसी का झगड़ा हो गया होगा तो सबके साथ मेल मिलाप करो। हालेलुया। कई लोग थोड़ी भी गलती होती तो बात नहीं करते। हालेलुया। गुस्सा रखते हैं मन में। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर के पसंद नहीं है। हालेलुया। जो ऐसे करते हो परमेश्वर के नियमों का पालन नहीं करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तुम देखो, अगर तुम के गांव में जा रहे थे, हालेलुया, और उस गांव में तुम्हारा दुश्मन है, हालेलुया, और उसके तुम घर में गए तो तुम्हारी बेइज्जत की। हालेलुया। उसने तुम्हारी बेइज्जत की, तुमको बाहर निकाला, तो तुम बोलेगे मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, बदले की भावना रखेंगे। हालेलुया। लेकिन तुम यहाँ पे आए और तुम्हारे अंतःकरण में वचन है और तुम वचन का पालन करेंगे और वो भाई तुम्हारे पास आने के लिए निकलेगा तो तुम क्या करेंगे? जिस रोड से आता है उस रोड पे तुम पुल डालो। हालेलुया, 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 हालेलुया। बुराई से नहीं तो भलाई करके जितना है सबको। हालेलुया, हालेलुया। किसी का मन जितना है तो उसके बुरा, वो बुरा करता है, अपन भी बुरा करने से नहीं जीत सकते। हालेलुया, हालेलुया। कोई चाली में, सोसाइटी में कोई झगड़ा करता है तो तुम उसके साथ प्यार से बातें करो। वो बोलेगा यार मैं गाली देता है फिर भी ये प्यार से बातें करता है, तुम कहाँ पे जाते? ऐसा प्रेम कहाँ से तुमको मिला? ये किसने सिखाया? और मैं तुमको मारा फिर भी तुम बोलते ये गाल पे मारो। हालेलुया। ये कपड़ा लिया तो बोलता ये दूसरा ले लो। ऐसा कौन कर सकते हैं? जिसके अंतःकरण में परमेश्वर के वचन है वही ऐसा कर सकते हैं, और ऐसा तुम भी करना है। हालेलुया। किसी का बुरा करके नहीं जीतना है, भलाई करके जीतना है मनुष्य को। हालेलुया, हालेलुया। तुम ऐसा करोगे तो परमेश्वर के वचन उन आदमी का परिवर्तन कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। वो बोल सकते हैं भाई हमको भी वहाँ पे लेके जाओ। हालेलुया, हालेलुया।
क्योंकि ऐसा प्रेम हमको वहाँ पे, जैसा तुम्हारे मन में प्रेम उत्पन्न हुआ है, ऐसा प्रेम हमको भी वहाँ पे जाने के बाद मिल सकता है। हालेलुया। कितने लोग बोलते हैं हालेलुया, हालेलुया। कई बोलते हैं मेरे पति की शराब की आदत छूट गई, हालेलुया। तो पड़ोसी बोलते हैं भाई इतना गाली देता था, मारपीट करता था, कहाँ पे जाने के बाद शराब की आदत छूट गई? तो कई बोलते हम शिविर में गए थे, हालेलुया। और अगर तुम्हारे घर में भी शांति चाहते हो, तुम्हारे पति की भी शराब की आदत छूटने है, तो तुम भी एक बार जाके शिविर करो, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अपना बदला होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, गलत रास्ता छोड़ना चाहिए और सच्चाई के रास्ते से चलते चलना चाहिए, तो ही परमेश्वर के आशीष तुम्हारे पर आ सकते हैं। आज से किसी का बदला मत लेना, तो दूसरे जो बुरा करते हैं उसके ऊपर प्यार करो, हालेलुया, और उसके साथ भलाई करो। भूखा है तो उसको खाने का दे दो, प्यासा है तो उसको पानी पिलाओ, हालेलुया। कुछ मदद है तो उसको मदद करो, हालेलुया। प्रेम से बातें करो तो परमेश्वर के वचन तुम्हारे पर आएंगे। कभी भी मौत आए कि न्याय के समय तुम आनंद काल स्वर्ग में चले जा सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मैं तुम्हारे लिए अभी प्रार्थना करने वाला हूँ। विश्वास से तुम्हारी बीमारी हिस्से पे हाथ रखना है, और वहाँ पे शक्य नहीं तो तुम्हारे सीने पे हाथ रखो। प्रभु यीशु की महान कृपा आशीष तुम सब लोगों के ऊपर आ जाए। तुम्हारे शरीर के अंदर की हर शैतानी बंधन प्रभु यीशु के नाम से टूट जाए, और तुम्हारा परिवार के ऊपर जो कुछ शैतानी बंधन है प्रभु यीशु के नाम से टूट जाए। जो कर्ज में है वो कर्ज से आधा हो जाए, जिनको बच्चे नहीं उनको बच्चे हो जाएंगे, जिनको नौकरी नहीं उनको नौकरी मिलेगी, जो वेश्यन में है वेश्यन से मुक्त हो जाए। तुम्हारे परिवार के ऊपर, तुम्हारे नौकरी धंधे के ऊपर, तुम्हारे परिवार के ऊपर स्वर्गीय शांति से और आनंद से भर जाओ। आमीन।